हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है बेटा। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा। लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे प्रैक्टिस के लिए। होप आपने कर लिए होंगे। अब आप इनको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सबको सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, वाई बराबर 4x² प्लस ई टू द पावर x माइनस 1/√x है बेटा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना था। तो सिंपल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई के अंदर x² का 2x हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया 8x प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, फिर माइनस 1/√x है। 1/√x को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर -1/2, x टू द पावर -1/2, -1/2 बेटा अब आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, इंटू में x की पावर -1/2 -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 8x ई टू द पावर x प्लस 1/2 x टू द पावर -3/2। इसकी पावर पॉजिटिव करनी है अगर आपको, तो आप इसको डिवाइड में ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 10x माइनस √x, अच्छा 4 10x। अगेन वैसा ही सेम अप्रोच, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में 10x का sec² x माइनस √x मतलब x की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेम ऐसे ही अभी भी जैसे किया था, लेकिन इसमें पावर -1/2 थी, यहाँ पर पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2। समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, y इक्वल्स टू x प्लस 2/x प्लस 4/x² माइनस 5/x³, ठीक है। इसको आप इसमें में लिख सकते हो 2x की पावर -1, 4x की पावर -2 माइनस 5x की पावर -3, ठीक है। अब आप इसको dy बाई डी एक्स करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर देखो कितना आया, x का 1 आ गया डिफरेंशिएशन प्लस 2 x की पावर -1 का -1 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x की पावर आ गया -1 मतलब माइनस का 2, फिर नेक्स्ट चलो 4 आगे x की पावर -2 है, -2 आगे आ जाएगा फ्रंट के अंदर, -2 इंटू 4 x की पावर -2 -1 मतलब -3, फिर -5, फिर x की पावर -3 है ना, तो x की पावर -3 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 5, और x की पावर -3 -2 मतलब -4, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 -2। इसको चाहो तो पॉजिटिव कर सकते हो बेटा, x के नीचे आ जाएगा, ये माइनस का 8 x³ नीचे आ गया, प्लस का 15 x की पावर 4 डिवाइड में आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया बेटा। काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2/√x माइनस √x। चलो करो, dy बाई डी एक्स बराबर 2 √x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1/2, अब -1/2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर x की पावर -1/2 -1 मतलब माइनस का 3/2 ना, माइनस फिर ये क्या है x की पावर 1/2 है ना √x, 1/2 आगे ले जाओ, 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2। ओके, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस x की पावर -3/2 और ये माइनस x की पावर 3/2/2। इसको चाहो तो पॉजिटिव ला सकते हो, पावर को पॉजिटिव कर सकते हो डिवाइड में ला करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, y इक्वल्स टू x² cos x। अब ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई के अंदर है, x² और cos x, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल याद है ना आपको, पहले वाला एज इट इज रख दो, इंटू में cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x, फिर प्लस, फिर अगले वाला एज इट इज रख दो, सेकंड नंबर वाला cos x को एज इट इज रख दो, x² का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये एंगल है, तो फिर 2x को आगे लिख दो, मतलब यहां पर 2x cos x, ये वैल्यू आ गई बेटा dy बाई डी एक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर 2 में x cos x है, तो आप कीजिए एक काम कीजिए, x को ऊपर ले जाइए, x की पावर -1 आ गया, और डिवाइड में कौन बैठा है cos x। अब आप डिवीजन रूल लगा दो, तो dy बाई डी एक्स बराबर देखो कितना आएगा, 2 तो वैसे भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। अब x की पावर -1 अपॉन में cos x है, तो डिवाइड वाला जो होता है उसको अपन स्क्वायर कर देते हैं cos² x, फिर पहले सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है अपन को, नीचे वाला एज इट इज आ जाता है, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 मतलब -2 ना, ये आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और नीचे वाला इसके मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाता है, फिर आता है साइन माइनस का, माइनस आने के बाद फिर ऊपर वाला एज इट इज रख दो,
और नीचे वाला जो cos x है उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा और सिंपल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई बेटा। अब हम इसमें आगे देखते हैं 2x प्लस 1 का होल पावर 4। तो 2x प्लस 1 का होल पावर 4 का डिफरेंशिएशन चेन रूल की हेल्प से आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए भी हुए हैं ऑलरेडी। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होल पावर 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पूरे को x मान लीजिए, x की पावर 4, डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4, और फिर ये जो x है इसकी पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 आ गया। और फिर इनटू के अंदर वाला जो डिफरेंशिएशन होता है ना, अंदर वाला जो पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करना अपन को। तो 2x का कितना आ गया 2, x का 1 प्लस 1 का कितना आ जाएगा 0, और यहां पर जो अंदर जो क्वांटिटी है 2x प्लस में इसको एज इट इज रख दो। ये 2 बचा, केवल 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2x प्लस 1 का होल पावर 3 आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट बेटा आपके पास y इक्वल्स टू 2 cos क्यूब x। cos क्यूब x का मतलब cos x की होल पावर 3, समझ गए। अब इसको पूरे को एज x मान लो, पूरे को मान लो एज x। तो देखो dy बाई dx देखो कितना आएगा 2 इंटू में इसको x माना तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3 x की पावर, मतलब ये x है, पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया। फिर इनटू में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस का sin x मल्टीप्लाई में माइनस का sin x, और ये जो अंदर था x जो आपने लेट किया था उसको एज इट इज रख दो। फिर ये माइनस sin x को इधर लिख देंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये माइनस भी तो माइनस का 6 sin x, और यहाँ cos की पावर cos x की होल पावर 2 मतलब cos स्क्वायर x आ गया। देखो हो गया ना डिफरेंशिएशन, सिंपल। नेक्स्ट देखो यही बता देता हूं मैं, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 4 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना। अब इसको पूरे को x मान लो, पूरे को x माने तो dy बाई dx देखो कितना आएगा 4 तो मल्टीप्लाई में है, ये sin x बन गया, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos x, बोलो बोलो cos x, और अंदर एज इट इज रहेगा। और इनटू में फिर क्या करना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना, अंदर वाले का करो चलो, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस 4x का आ जाएगा 4, x का 1 हो जाएगा, और 1 का कितना आ गया 0, और यहाँ जो एज इट इज जो वैल्यू थी वो रख दो बेटा। इस वाले पार्ट को आगे ले आओ थोड़ा सही लगे, 4 और ब्रैकेट में 2x प्लस 4, और यहाँ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बेटा, ये लो डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4x प्लस 1 की होल पावर 3 है। अब आप एक काम कीजिए, इसको ऊपर ले जाओ, तो 4x प्लस 1 होल पावर माइनस 3 आ गया ना। अब इसको एज ए x मान लो, पूरे को इसको पूरे एज एक्स मानोगे तो बताओ dy बाई dx देखो कितना आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, पूरे को x मान लिया तो x की पावर माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 आगे आ गया मल्टीप्लाई के अंदर, फिर पूरा ब्रैकेट जो भी अंदर क्वांटिटी माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस का 4, और फिर इनटू के अंदर वाले जो क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन कर दो, 4x का 4 हो गया, 1 का हो गया 0, केवल 4 बचा, और यहाँ पर 4x प्लस 1 आ गया बेटा। इसको अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 12 4x प्लस 1 होल पावर माइनस 4, ये वैल्यू आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है v बराबर 2 प्लस 40 प्लस टी स्क्वायर। आपसे पूछा dv बाई dt बताओ कितना आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, y की जगह जो है v है और x की जगह t है यहाँ पर, तो dv बाई dt कितना आएगा, देखो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 40 का 4 हो जाएगा, t का 1 हो गया, प्लस टी स्क्वायर का कितना आ गया 2t, ये लो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है s बराबर 4 बाई रूट टी, तो ds बाई dt अगर आप करोगे तो ds बाई dt 4 बाई रूट टी है, तो रूट टी के ऊपर ले जाओ, t की पावर माइनस 1 बाई 2, चलो करो डिफरेंशिएशन 4, क्योंकि s का t के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो ds बाई dt बराबर 4 t की पावर माइनस 1 बाई 2 बेटा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, फिर t की पावर माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 मतलब माइनस का 3 बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 2 t की पावर माइनस का 3 बाई 2 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा v बराबर आपको दे रखा है 4 साइन स्क्वायर t, 4 साइन स्क्वायर t मतलब साइन t का होल स्क्वायर है ये, तो इसको पूरे को एज x मान लो, मान लिया, तो चलो करो, या पूरे को t मान लो उसी वे में, तो dv बाई dt बराबर देखो कितना आएगा, तो ये तो 4 तो मल्टीप्लाई में है,
साइन टी की होल पावर 2 है, पूरे को आज आपने एज एक्स माना तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया ना, मतलब इसको एज ए पूरे को टी मान लो तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा ना। तो इंटू में 2 इंटू में ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को ही माना है मैंने, और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, वो मत लिखो, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज थी वो एच डी रख दो, और इंटू में ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos t। तो वैल्यू कितनी है बेटा 8 sin t cos t, ये लो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका डी बाई डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको थीटा बराबर 2 sin 4t प्लस पाई बाई 3। अब आपसे पूछा बताइए डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, y की जगह थीटा है और x की जगह t है, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 2 एज इट इज, ये तो सिंपल सा है। इसको पूरे को वो t मान लो, तो ये 2 इंटू साइन टी हो गया, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos t, पूरे को ब्रैकेट बना दिया ना cos t टी रख देंगे बाद में, और इनटू के अंदर जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो 4t का क्या हो जाएगा 4, और पाई बाय 3 इज अ कांस्टेंट, पाई बाय 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो केवल 4 आया, और अंदर क्वांटिटी एज इट इज रख दो 4t प्लस पाई बाय 3, 4 को इधर आगे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8 cos 4t प्लस पाई बाय 3, ये लो ठीक है, तो ये डी थीटा बाई डी टी आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि v बराबर 4 रूट एक्स है, तो बताइए dv बाई डी टी कितना होगा, करेक्ट, dv बाई डी टी पूछा बेटा, तो v बराबर 4 रूट एक्स, और आपसे पूछा dv बाई डी टी, चेन रूल मैंने बताया था आपको, लेकिन ये v x की टर्म्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, dv बाई डी टी को आप लिख सकते हो dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। करना क्या है, dv बाई डी टी है ना, एक अदर वेरिएबल है, तो क्या करो ये v का x के रेस्पेक्ट, तो सबसे पहले dv बाई डी एक्स लिख दो, इनटू में जो ये t के रेस्पेक्ट में लिखा है तो dx बाई डी टी लिख देंगे अपन, ठीक है, तो dx बाई डी टी, dx से dx कट गया, dv बाई डी टी वही सेम वैल्यू आई, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाई dx तो अपन निकाल ही सकते हैं, बोलो v और x का फंक्शन, तो dv बाई dx कितना आएगा यहाँ पर, dv बाई dx आ जाएगा 4, और रूट x मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/2, आगे x की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस का 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया बेटा यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी है 2, और x की पावर माइनस 1/2 को पॉजिटिव करना है तो नीचे ले आओगे, x की पावर 1/2 मतलब रूट x, तो 2 बाई रूट एक्स आ गया, ये 2 बाई रूट एक्स यहाँ रख दो, और इनटू में आ गया dx बाई डी टी, समझ गए, तो ये बेटा dv बाई डी टी आ गया आपके पास, dv बाई डी टी, करेक्ट, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ओमेगा बराबर a साइन b थीटा प्लस सी, और ऑप्शन से पूछा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये तो सिंपल सा है, y की जगह ओमेगा और x की जगह थीटा है यहाँ पर, और a b और c तीनों को तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो a कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको पूरे को थीटा मान लो, पूरे को मतलब x मान लो एज x, तो उसका साइन x का डिफरेंस cos x हो जाएगा ना, तो वैसे ही, तो cos ये पूरा ब्रैकेट वाला आ जाएगा अंदर, इनटू में फिर ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी b थीटा प्लस c, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो b एज ए कांस्टेंट है मल्टीप्लाई के अंदर, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में जैसे x का x के रेस्पेक्ट में, तो थीटा की पावर 1 है, 1 आगे, थीटा की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी, केवल b बचाना, और c जो कांस्टेंट फ्री है तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, तो बेटा ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू रख दो b थीटा प्लस c, तो ये b आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a b cos b थीटा प्लस c, ये आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट पूछा आपसे v बराबर 4 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, और अपन से पूछा है कि dv बाई डी टी बताइए, वो भी t बराबर 2 पर, तो आप क्या करेंगे dv बाई डी टी फाइंड कर लीजिए इसका, चलो करो, कि v का t के रेस्पेक्ट में पूछा है बेटा, तो सिंपल है 4 तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में t की पावर 1 है, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, माइनस टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t, तो देखो डिफरेंशिएशन आ गया 2 माइनस 2t, और t बराबर 2 पे पूछा आपसे, तो t बराबर जहां जहां t आ रहा है ना वहां 2 रख दो t की वैल्यू, तो 2 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2, तो t बराबर 2 पर इसकी वैल्यू माइनस 2 आ गई। नेक्स्ट आपसे पूछा है t प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, तो ds बाई डी टी बताओ t बराबर 1 पर, तो कोई दिक्कत नहीं, ds बाई डी टी फाइंड आउट कर लो, ds बाई डी टी देखो कितना आएगा, तो t का हो जाएगा 1, 2t स्क्वायर का कितना आ गया 4t, समझ रहे हो ना, प्लस टी क्यूब का आ जाएगा 3t स्क्वायर, अब जो t की वैल्यू 1 है वो रख दो यहाँ पर, क्योंकि हमें t बराबर 1 पे पूछा है, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 3, 3 एंड 4 7 प्लस 1 मतलब 8, आंसर आ जाएगा 8। ओके, ये क्वेश्चंस थे बेटा, इसके अगले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा जी, लेक्चर नंबर 5 में ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे डिफरेंशिएशन पर बेस्ड, जिनमें स्लोप है ना के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर ये एग्जांपल्स दिए थे, होप आपने कर लिए होंगे, तो अब आप मैच कर सकते हो बेटा अपने आंसर्स।
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, आपको स्लोप पूछा है। इक्वेशन बेटा दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और आपसे पूछा है कि स्लोप बताइए और वो भी x बराबर 2 पर। तो स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, स्लोप dy बाई डी एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, डिफरेंशिएशन और 2x का आ जाएगा 2, ये स्लोप आ गया बेटा। और कितने पर पूछा है, x बराबर 2 पर, तो x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 रखोगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आया, 4 प्लस 2 6 ना, तो स्लोप जो है इसका 6 आ गया, मतलब tan थीटा, स्लोप मालूम है ना, तो स्लोप tan थीटा मतलब बोले तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा है कि x की वैल्यू वो बताओ जिस जहां पर स्लोप 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप निकाल लो पहले, dy बाई डी एक्स, 2x का 2 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, ये स्लोप आ गया ना। और इस स्लोप को क्या करना है, 0 करना है बेटा, 0 कर दो, तो 2 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 1, तो x बराबर 1 पर स्लोप 0 हो गया, सही है ना। नेक्स्ट चलो, s बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, तो कह रहा है t बराबर 0 पे स्लोप बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, s और t की इक्वेशन है तो ds बाई dt आएगा ना स्लोप, तो ds बाई dt देखो कितना आएगा, 2t स्क्वायर, 2 तो मल्टीप्लाई में t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, मतलब 4t आ गया, प्लस 4t का केवल 4 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा और 1 का कितना आ गया 0, तो स्लोप आ गया 4t प्लस 4 और t की वैल्यू 0 रखिए बेटा, तो t बराबर 0 रख दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 इंटू 0 प्लस 4 कितना आ गया 4, तो यहाँ पर स्लोप 4 आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एक कर्व दे रखा है आपको, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, आपको शायद विजिबल होगा, तो ये इस टाइप का कर्व था और आपसे पूछा था कि स्लोप का साइन क्या क्या होगा, पॉइंट O पर, पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर। तो बेटा स्लोप बोले तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो ओ पॉइंट O पर, तो पॉइंट O पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जो थीटा है वो लेस देन 90 है और थीटा अगर लेस देन 90 होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो दैट मीन्स स्लोप नेगेटिव होगा। P पर चलो, P पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बताइए अगेन थीटा जो है वो लेस देन 90 है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Q पर बात करें तो Q पर देखो, अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की Q पर तो इसका स्लोप कितना आएगा, 0, कारण क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है बेटा, और तो पैरेलल है इसका मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका P वाले का पॉजिटिव, इस O वाले का भी क्या आएगा, पॉजिटिव। R पॉइंट पर अगर मैं पूछूं आपसे तो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ की आपने तो यहाँ पर बेटा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो थीटा है ना वो ग्रेटर देन 90 है, बोलो हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव बेटा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है VT कर्व दे रखा है आपको और आपसे पूछा है t बराबर 1 3 5, इन 3 पॉइंट्स पे बताइए जरा dv बाई dt की वैल्यू कितनी है, क्योंकि v और t में इक्वेशन ग्राफ दे रखा है ये, तो v और t में ग्राफ गिवन है तो बताइए dv बाई dt डेफिनेटली स्लोप को बताएगा और स्लोप tan थीटा, हाँ है ना। तो बताइए जरा बेटा t बराबर 1 सेकंड कहाँ पे आएगा, इसमें t बराबर 1 यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर है 1, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, पक्का पक्का। तो यहां पर बताओ जरा tan थीटा जो होगा ये वाला, ये t बराबर 1 पे वही सेम एंगल होगा ना, तो इसका मतलब t बराबर 1 पर अगर आपको dv बाई dt फाइंड करना है तो वो इस tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा 4 और बेस कितना है 2, तो 4 बाई 2 कितना आया 2 आ जाएगा। तो t बराबर 1 पर dv बाई dt बोले या tan थीटा बोले तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 पे आ गया। अब पूछा है 3 पर, चलो 3 पे चलते हैं, 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा ना इनके बीच में, तो 3 पे बेटा अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, इस ग्राफ पर, तो बताइए ये टेंजेंट जो है ये इस x एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका मतलब इस पॉइंट के लिए जो dv बाई dt आएगा वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है 0 है क्योंकि इसकी जस्ट पैरेलल है बेटा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, देखो समझ में आई बात। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, 0 है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो 5 4 एंड 8 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखो तो इस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो टेंजेंट देखो ऐसे बनेगी, बनी ना, और ये कंफर्म है कि जो थीटा होगा यहाँ से लेंगे अपन, तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ग्रेटर देन 90 है सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा मतलब स्लोप बोले तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो dv बाई dt आएगा t बराबर 5 पर वो नेगेटिव आना चाहिए, और tan थीटा ये वाला होगा। अगर मैं थीटा ये ना निकाल के ये वाला निकाल लूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज tan, सॉरी पाई माइनस थीटा, दिस एंगल इज tan pi minus theta, then slope of this angle is
ओके ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये थीटा एंगल ये वाला है तो स्लोप क्या आएगा टेन थीटा, ओके। और थीटा की बजाय अगर मैं ये वाला एंगल लिख दूं फाई, तो बताइए जरा फाई की वैल्यू पाई माइनस थीटा हो जाएगी ना, तो थीटा को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस फाई, लिख दिया, तो 10 पाई माइनस फाइव आ गया। और 10 पाई माइनस फाइव सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता तो ये माइनस आ जाएगा साइन बाहर, और पाई होता तो कोई कन्वर्जन भी नहीं होता, 10 का 10 रहेगा और फाइव एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का tan फाइव लिख सकता हूं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना, आपको अगर स्लोप पूछे इस लाइन के लिए, तो आप क्या करो माइनस लगा करके इंटू में tan ऑफ दिस एंगल कर दिया करो, tan ऑफ दिस एंगल, समझ मारी बात। अगर आपको tan थीटा फाइंड करना है तो आप क्या करें माइनस लगा करके tan ऑफ दिस एंगल लिख दिया करो। तो माइनस ऑफ tan फाइव और माइनस tan फाइव की वैल्यू tan फाइव मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4 है, और बेस कितना है 8 माइनस 4 4 आएगा ना, तो 4/4 tan फाइव बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 4/4 कट गया इससे, तो मतलब माइनस का 1 आ गया। तो मतलब इन तीनों पॉइंट के लिए 1, 3 एंड 5 तीनों पॉइंट के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली। आंसर है 2, 0 एंड -1, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें भी वैसा ही कुछ पूछा आपसे। क्या पूछा आपसे कि एक्स टी कर्व दे रखा है और आपसे पूछा t बराबर 2 एंड t बराबर 4 पे बताइए जरा स्लोप कितना है, मतलब dv बाई dt कितना है। अगेन वही सेम अप्रोच, dv बाई dt पूछा बेटा कितने पर, t बराबर 2 पर, तो t बराबर 2 देखो ये वाला पॉइंट ही है ना, टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, तो यही आएगा ना थीटा, आएगा ना, और यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये स्लोप नेगेटिव आएगा। तो आप क्या करें ये वाला एंगल निकाल लें फाई, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर जो tan थीटा मैंने लिखा है वो एक्चुअल में माइनस ऑफ tan फाइव के बराबर होगा, अभी अभी हमने देखा। और tan फाइव की वैल्यू निकालना आसान है, 2 परपेंडिकुलर बाय बेस भी 2 है, तो 2/2 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगी माइनस तो आएगी ऑलरेडी 2/2 मतलब माइनस का 1, तो मतलब t बराबर 2 पर dv बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है 1, माइनस का 1 आ रही है। नेक्स्ट पूछे t बराबर 4 पे बताइए, 4 पे आ जाओ, 4 पे देखें तो बेटा यही होगा ना, देखो यही टेंजेंट बनेगी ना, तो एंगल कौन सा आएगा ये वाला थीटा लिख दो चलो, या थीटा डैश लिख दो। तो अपन को tan थीटा डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपन को tan थीटा डैश दे नहीं रखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज देखो ये वाला एंगल भी तो सेम होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो अपन को यहाँ से ज्योमेट्री से इसको डील करना है, क्वेश्चन अच्छा है ये, ज्योमेट्री से आपको इसको सॉल्व करना है बेटा। एक बात बताइए, ये इन दोनों ट्रायंगल की खास बात है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं देखो छोटे छोटे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये लेंथ 1 है, 3 - 2 1 है, और ये वाला लेंथ भी 3 - 4 - 3 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, हो गया। ये एंगल 90 90 और ये साइड कॉमन है। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, 2 एंगल सेम है, एक साइड क्या दो साइड कॉमन है, देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये हो गया ये वाला एंगल अगर थीटा डैश है तो ये वाला एंगल भी थीटा डैश होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और चूंकि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, इसका मतलब थीटा डैश और फाई दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर जो अगर अपन को dv बाई dt फाइंड करना है, मतलब स्लोप dv बाई dt स्लोप t बराबर 4 पर, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा tan थीटा डैश स्लोप ना, और थीटा डैश की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बेटा एग्जैक्टली फाई के बराबर आ रही है। और tan फाई की वैल्यू हम जानते हैं, पहले ही हमने लिखा था tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 2/2 कितना आ गया बेटा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। स्लोप पॉजिटिव भी आना चाहिए, 1 आ गया। देखो आई बात समझ में, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो थे मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड और डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर बेटा। पहला क्वेश्चन दिया था आपको y = 4x - 2x², मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पूछी थी, y = 4x - 2x², यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ओके। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम अपन निकालेंगे, एंड हियर y इज डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है ना, y इज डिपेंडिंग ऑन x, then we have to calculate dy by dx first of all, okay। dy by dx कितना आएगा 4 - 4x, यही आएगा डिफरेंशिएशन इसका, 4x का 4 हो जाएगा, 2x² का कितना आ गया 2 × 2 4 4x, 4 - 4x आ गया dy by dx। और मैक्सिमम वैल्यू बोले तो dy by dx की वैल्यू किसके बराबर रखनी है अपन को 0 के बराबर, 0 के बराबर रख दो। 4 - 4x = 0, x = आ गया 1, ये लो, मतलब x बराबर 1 पर y की वैल्यू मैक्सिमम है। तो आप क्या करें ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, तो y की मैक्स वैल्यू देखो कितनी है, y मैक्स बराबर आ गया 4 × 1 - 2 × 1 का स्क्वायर, तो 4 - 2 मतलब कितना आ गया बेटा 2 आ गया, समझ गए बात को। तो y मैक्स की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, y = 2x² +
4। तो यहां पर आपको y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन बेटा डिफरेंशिएट करो, चलो dy by dx, ये कितना आ गया 4x, 4 का कितना आ गया 0, तो 4x की वैल्यू किसके बराबर दी 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 जब है तब y क्या है हमारे पास मिनिमम है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी तो इसकी x की वैल्यू रख दो 0, तो y की वैल्यू में x की वैल्यू रखोगे तो ये 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 4, तो क्या आंसर आ गया बेटा 4 आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसमें क्या आया था 2 आया था, इसमें 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, v इक्वल्स टू 16 माइनस 2t स्क्वायर, अगेन पूछा v की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है, अगेन लगा दो, चलो v किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा t पर, तो dv बाई dt करो, dv बाई dt करोगे तो कितना आएगा देखो 16 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2t का 4t, और अगेन क्या करना है डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दो, 0 करोगे तो यहां से t की वैल्यू 0 आई, ये t की वैल्यू 0 इसमें रखो, तो बताइए v की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी बोलो 16 माइनस 2t, t की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 16 आ गया। समझ गए बात को बेटा, तो काफी इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा डबल डिफरेंशिएशन पर, r बराबर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर है, ओके आपको d2r बाई dt स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले dr बाई dt निकाल लो, एक बार डिफरेंशिएट करो सिंगल बार, कितना आएगा देखो 3t स्क्वायर t क्यूब का और 2t स्क्वायर का 4t आ गया, तो ये dr बाई dt आ गया, मतलब r का t के रेस्पेक्ट में, एक बार और करो तो d2r बाई dt स्क्वायर बराबर, एक बार और कर दो इसका 3 इंटू 2 6 हो जाएगा 60 प्लस 40 का 4 आ गया, तो d2r बाई dt स्क्वायर कितना आया 60 प्लस 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थीटा बराबर 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर है, अगेन पूछा इसमें d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, एक बार डिफरेंशिएट करो, चलो d थीटा बाई dt कितना है बेटा 4 इंटू 3 मतलब 12, टी स्क्वायर आ गया पहले में तो, और टी स्क्वायर का आ गया 2t, समझ आ रही ना बात। फिर एक बार और करो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ गया 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24 इंटू टी, और 2t का आ जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 24t प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, x इक्वल्स टू 2 साइन टी, तो d2 x बाई dt स्क्वायर निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार करो dx बाई dt ना x का t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, 2 साइन टी का हो जाएगा cos t, फिर करो d2 x बाई dt स्क्वायर, d2 x बाई dt स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में cos t का क्या आ जाएगा माइनस साइन टी, ये लो, तो d2 x बाई dt स्क्वायर कितना आ गया माइनस 2 साइन टी आ गया, समझ गए बात को। तो ये जो थे ये सारे क्वेश्चंस थे डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन पर बेस्ड, जो मैंने आपको दिए हैं, आपको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी हम बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट डायमेंशन वाला जो टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, FPS CGS, ठीक है, MKS, और मेन जो थी वो SI थी, सिस्टम इंटरनेशनल थी, और सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर अपने 7 जो थी वो फंडामेंटल यूनिट्स थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, ठीक है, और उसके अलावा डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने देखा था, बहुत सारे मैंने फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, है ना, अलग अलग, वो पूरी फिजिक्स में जब आप पढ़ लोगे तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए, है ना, उनका फिजिकल मीनिंग क्या है, वो बेटा जब आप फिजिक्स में चैप्टर पढ़ोगे तब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल अगर इस चैप्टर के अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इनमें अगर वैसा कोई टर्म आपको मिले तो आप उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आपको जो मैंने यूनिट्स लिखवाई हुई हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स पता है तो आप बेटा मतलब फिजिकल क्वांटिटी मालूम है आपको तो आप इजीली फॉर्मूला पता है तो आप इजीली यूनिट लिख सकते हो। यूनिट मतलब बोले तो नाम, सीधी सी बात है ना। तो मास के लिए केजी यूज़ करते हैं अपन, है ना, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, करंट के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं, है ना, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, कैंडेला CD जो है उसका यूज़ आप नहीं पढ़ोगे देखोगे तो, और उसके अलावा साइंटिफिक नेम पर बेस्ड हमने कई सारी यूनिट्स लिखी थी, जैसे न्यूटन है, फोर्स के लिए डायरेक्ट न्यूटन यूज़ किया जाता है, एनर्जी के लिए या वर्क के लिए डायरेक्ट जूल यूज़ किया जाता है, समझ में आ रही बात, पावर के लिए वोट यूज़ किया जाता है W, है ना, चार्ज के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड ना लिख करके कुलाम C यूज़ किया जाता है कुलम, ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए फैरड कैपिटल F यूज़ किया जाता है। तो कई सारी जो हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया था, तो वो जो पॉइंट्स थे वो भी आप ध्यान रखें क्योंकि यूनिट्स के अंदर वो भी चीज़ें आती हैं बेटा, ठीक है। आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा डायमेंशंस, ठीक है, और डायमेंशन क्या है एग्जाम्पल लेके समझाऊं आपको। देखो एक बार जरा इधर, फोर्स है,
फोर्स की यूनिट अपन जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। केजी यहाँ रखा, मीटर यहाँ सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले गए, -2 हो गई। केजी क्या है? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है। एम जो मीटर है वो भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। इनकी जो पावर्स दिख रही हैं आपको, केजी की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -2 है, यही डायमेंशंस हैं। तो केजी की डायमेंशन है 1, मीटर की डायमेंशन है 1 और सेकंड की कितनी है? -2। इज दैट क्लियर? पावर देखनी है अपन को और कुछ भी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब डिराइव्ड यूनिट जो हमने डिराइव की थी आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, ओके, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। दीज पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी डिवीजन नहीं रखना, ठीक है, डिवीजन नहीं है। Multiplication of exponents of power of fundamental units. These powers of fundamental units are called dimension of base या dimension of these fundamental quantities, ये fundamental units बेटा। तो kg की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर 2, डिवीजन ये ऊपर लेके जाओ बेटा। तो s की पावर -2, डायमेंशन कितनी आ गई? 1, 1, -2। इज दैट क्लियर? ऐसे है। अब एक चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो आपने पढ़ी, थीटा है ना, और मतलब प्लेनर एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेनर एंगल की जो यूनिट थी वो थी रेडियन, ठीक है, और स्टेरेडियन मतलब किसकी यूनिट थी? सॉलिड एंगल की थी। तो ध्यान रखना, एंगल हो या प्लेनर एंगल हो, सॉलिड एंगल हो, ठीक है, दोनों ही डायमेंशनलेस कंसीडर की जाती, ठीक है। तो डायमेंशन के मामले में ये हमेशा ध्यान रखना कि डायमेंशन ऑफ प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल, दोनों की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? 0 होगी। मतलब डायमेंशन मतलब जो है केजी की, उनके अंदर मतलब अपन को मतलब लेंथ के ऊपर कोई पावर नहीं आएगी, पावर 0 रहेगी। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे थीटा है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क मतलब बोले तो लेंथ मतलब मीटर, और रेडियस बोले तो मीटर, मीटर से मीटर कट गया, कितना है? 1 आया ना। इसका मतलब 1 को आप क्या लिख सकते हो? मीटर की पावर 0। मीटर की पावर क्या है? ये 0 है, 0 है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या है? 0 है। डायमेंशन क्या है इसकी? 0 है। समझ में आई बात? तो डायमेंशन ऑफ, या ये कहो कि प्लेनर एंगल और सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो प्लेनर एंगल ऐसे लिख दूं, प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस, बट नॉट यूनिटलेस। बस इन दोनों का ही ध्यान रखना है, और में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्लेनर एंगल और सॉलिड एंगल जो है ना, प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की भी यूनिट जो है वो मीटर में होती है, आर्क मतलब लेंथ होती है ना, मीटर, और रेडियस जो वो भी लेंथ होती है, मीटर। मीटर से मीटर कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा ना खाली। तो m की पावर 0 मतलब 1। तो मतलब प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल, ये दोनों जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये डायमेंशनलेस होती हैं, लेकिन यूनिटलेस नहीं होती है। इनकी यूनिट जरूर होती है। यूनिट क्या लिखते हैं? रेडियन एंड स्टेरेडियन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी जितनी आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग आप डायमेंशन इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर है ना एक चीज लिखने जा रहा हूँ सामने, डायमेंशनल फॉर्मूला।
ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं देखना इधर। जैसे यूनिट में बात करें अपन तो केजी जो होता है, केजी भाई न्यूटन को लिखना है या फोर्स को लिखना है तो फोर्स की यूनिट क्या थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। केजी मीटर पर सेकंड मतलब मास को तो लिखते थे केजी में, लेंथ को लिखते थे मीटर में, ठीक है, और सेकंड को सेकंड में ही। बाकी और भी थी, टोटल 7 थी फंडामेंटल। तो इसमें ध्यान रखना केजी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम में, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। कैपिटल एम मीटर नहीं है, कैपिटल एम मतलब मास है, ठीक है। मीटर जो लेंथ होती थी ना, लेंथ को अपने लिखेंगे कैपिटल एल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। सेकंड की बात करें इसको लिखेंगे टाइम कैपिटल टी, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ है ये, टी फॉर टाइम है, समझ गए, एम एल टी। उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे केजी मीटर सेकंड आ गया। करंट की बात करें तो एम्पियर में लिखते थे, इसको ए से लिखेंगे अपन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आगे मैं लिख के बताऊंगा, इसको देखना। उसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर केल्विन, तो इसको भी केल्विन में लिखेंगे, मतलब के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कितने हो गए, 5 हो गए। 6 जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अपन मोल लिखते थे इसको भी मोल ही लिखेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद में 7th कैंडेला, ठीक है, कैंडेला सीडी लिखते थे अपन इसको, तो इसको भी सीडी से लिखेंगे अपन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है, इन्हीं को ही ध्यान में रख के हुए लिखना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है, फिर इस एग्जाम्पल के साथ ही मैं 5-6 एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, ठीक है, और 5-7 क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दूंगा, है ना, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करना। वैसे कुछ है नहीं, कोई खास नहीं है, इतना सिंपल सा है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए की यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। बोले तो मीटर s-2। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला देखो, क्या इसमें केजी है, क्या नहीं है ना केजी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो m कैपिटल एम बोले तो मास, मास तो है नहीं, आप कहोगे मास की पावर 0 लगा दो, डायमेंशन नहीं है ना मास की, डायमेंशन 0 है मास की यहाँ पर। फिर है m मतलब मीटर, मीटर बोले तो l लेंथ, मीटर की पावर 1 है ना, l की पावर 1 आ गया, समझ गए बात को। फिर s मतलब सेकेंड मतलब टाइम है, t की पावर कितना है -2, ये लो बन गया फॉर्मूला। ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बाकी न तो इसमें a है, न k है, न मोल है, न cd है, नहीं है ना, कोई नहीं है ना। आप चाहो ना तो उसको ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो a की पावर 0, ठीक है, k की पावर 0, मोल की पावर 0, सारे लिख सकते हो साथ के साथ, पर क्यों लिख रहे हो, मतलब नहीं है, इतना लिख दो, या इसको इतना ही लिख दो L1 T-2, यही सफिशिएंट है, m0 मत लगाओ, समझ गए बात को। पावर 0 है ना, वो है ही नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर है ही नहीं, मतलब उनकी पावर 0 है, समझ गए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम p, आपको ध्यान होगा p बराबर क्या थी यूनिट, फॉर्मूला जानते हो ना, m इंटू वी, m होता मास, मास बोले तो kg, v होता स्पीड, स्पीड मतलब बोले तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बताओ, kg मतलब मास आ गया मतलब m1, मीटर मतलब लेंथ आ गया मतलब l1, सेकंड आ गया ऊपर लेके जाओ -1 आ जाएगा ना, तो t-1, ये लो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एनर्जी का, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की यूनिट बहुत फेमस है, केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या आएगी बोलो? मास आ रहा है केजी आ रहा है m1, लेंथ आ रहा है मतलब पावर 2 आ रहा है 2, टाइम भी आ रहा है, ऊपर लेके जाओ -2, ये लो। ठीक है ना बेटा? तो ये बहुत ही आसान सा है। इस वजह से अपन ने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का बताओ, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था मैंने, याद है क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको याद होगा रेडियन एंगल आ गया ना, हाँ, इसका डायमेंशनलेस होता है तो इसका लिखना ही नहीं हमें। तो क्या आ जाएगा? केवल टाइम बचाना, समय, टाइम ऊपर आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, रेडियन का कुछ नहीं होगा। तो क्या आएगा? केवल लिखना चाहो तो m नहीं है, न लेंथ है, टी की पावर -2, खत्म। m0 l0 t -2, इनको नहीं लिखना चाहो मत लिखो, केवल t -2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? रेडियन आए जहां पर उसको कुछ नहीं लिखना है, उसकी डायमेंशन 0 है या पावर 0 हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल t -2 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं सबके आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज बना सकते हो आराम से। तो मैं यहाँ पर 5 एक लिख के दे रहा हूँ आपको, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करना। मैंने आपको यूनिट्स लिखवाई थी, बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, आप सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपके लिए, तो आपको वो करने हैं बेटा। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? जैसे गैस कांस्टेंट है R, इसकी यूनिट बतानी है, इसकी डायमेंशन बतानी है, तो कर सकते हैं ना? फॉर्मूला पता होना चाहिए तो फिर आप आराम से कर लोगे। यूनिट पता है तो फिर बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, यूनिट पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो फॉर्मूला अगर देखो यूनिट नहीं मालूम है तो आप फॉर्मूला जो लिखवाए हैं ना वो फॉर्मूला से आप उनको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स जब पढ़ लोगे तो आपको फॉर्मूलाज ही ध्यान रहेंगे, तो फॉर्मूला से ही आप यूनिट फाइंड आउट करोगे। तो पी वी बराबर एन आर टी, आर बराबर गया पी वी अपॉन में एन आर एन टी, सॉरी, ये जो पी होता है प्रेशर होता है, वी होता है वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है और ये टी होता है टेम्परेचर। तो पी को अगर आप प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर को किस तरीके से लिख सकते हो? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। और एफ की यूनिट आप जानते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। टी टेम्परेचर है तो इसको लिखते हैं केल्विन से। एन नंबर ऑफ मोल्स है, इसको लिखते हैं एमओएल से। ए एरिया है तो इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर से। तो ये सारे वैल्यू रखोगे तो आर की यूनिट आ जाएगी। ठीक है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, नीचे मीटर स्क्वायर भी है एरिया का, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो एमओएल, और टेम्परेचर आ गया केल्विन। तो देखो ये मीटर से 1 मीटर गया, फिर ये 2 बच जाएंगे, ये और गया, लो। तो फिर इसको इनको ऊपर लेके जाओगे तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? तो केजी मतलब मास है, कैपिटल एम पावर 1, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है एल स्क्वायर। ठीक है? एस मतलब टाइम है, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, मॉल, मॉल को बाद में लिख देंगे, केल्विन टेम्परेचर ऊपर जाएगा के -1, मॉल ऊपर जाएगा तो एम ओ एल -1, ये लो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। देखो आया कि नहीं आया? ऐसे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट कैपिटल आ रहा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना लिया। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है आप जरूर करिएगा। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने पढ़े वो यूनिट से ही आए हैं सारे के सारे। तो जो यूनिट के लिए हमने जो इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? फिजिक्स में तगड़ा यूज़ है इसका। ठीक है? अगर आपकी यूनिट में डायमेंशन में पकड़ अच्छी है बेटा तो कई बार नीट में कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब आए हुए हैं, जिनको आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बेटा क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? खैर वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे। फिलहाल अपने इसके यूज़ देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन इन यूनिट्स। ठीक है? तो जो डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे आपको मालूम है एफपीएस पढ़ा हमने, सीजीएस पढ़ा, एमकेएस पढ़ा और सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा। ठीक है? ये 4 यूनिट हैं, एमकेएस और एसआई। एमकेएस का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो एसआई है, तो वो तो अलग नहीं है।
बाकी जो सीजीएस से एफपीएस हो गया, तो इनमें आपस में मतलब सीजीएस से एसआई के अंदर या एसआई से सीजीएस के अंदर कन्वर्जन कैसे होता है ना। तो यूनिट में कन्वर्जन में कई बार मतलब इसका यूज होता है, इसका किस तरीके से यूज होता है एक बार आप ध्यान से देखना बेटा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिखवाता हूँ बेटा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस तरीके से आपको लिखना होता है। जैसे आपके पास, जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स है, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो उसकी यूनिट है, उसको न्यूटन भी लिख सकते हो आप। और 5 जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अपन जब लिखते हैं तो एक तो इसका बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, और इनटू में इसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जैसे आपने Q से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो Q है ना ये किसके बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं N लिख देता हूं और यूनिट को मैं U लिख देता हूं। N इंटू यू के बराबर होती है, ठीक है, N इंटू यू के बराबर। अब जैसे 5 kg है आपके पास, तो 5 क्या है यहाँ पर, 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है इसकी यूनिट है। अब 5 kg को आप लिख सकते हो 5000 ग्राम, ठीक है, 5000 ग्राम। तो 5000 उसकी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ग्राम क्या उसकी यूनिट है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर उसकी यूनिट चेंज हुई है तो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वही की वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा बेटा। इसका मतलब अगर मैं 5 kg को 5000 ग्राम भी तो लिख सकता हूं ना, 5 kg बराबर 5000 ग्राम, ये अलग थोड़ी है, गलत थोड़ी है। तो 5 ये kg इज इक्वल टू 5000 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो गई, इंटू ग्राम मतलब यूनिट अलग हो गई, है ना। तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 क्या है, N1 है U1 जो यूनिट है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, और N2 है U2 यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो N1 को न्यूमेरिकल वैल्यू इन U1 यूनिट, और N2 जो है वो क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इन U2 यूनिट, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, सीधी सी बात है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब Q बराबर जो N इंटू यू है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो N न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, या यूनिट की बात करें, U और N में ग्राफ बना सकते हो आप, यूनिट की बात करें, U की बात करें, U बराबर Q बाय N। तो जो फिजिकल क्वांटिटी वो तो फिक्स रहेगी ना, तो U प्रोपोर्शनल टू 1 बाय N या N प्रोपोर्शनल टू 1 बाय U, N प्रोपोर्शनल टू 1 बाय U लिख सकते हो आप। यहां N की जगह U ले आओ, इधर N आ जाएगा, तो बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है बेटा। तो N प्रोपोर्शनल टू 1 बाय U। तो कई बार ग्राफ भी पूछा जाता है कि ये अगर x एक्सिस यूनिट को शो कर रहा है और y एक्सिस अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा है, तो n और u में ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप याद करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, तो y की जगह n हो गया और x की जगह u आ गया, तो उसका ग्राफ याद है ना कैसा बना था, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, देखो, ठीक है। तो n प्रोपोर्शनल टू 1 बाय u। तो सीधी सी बात है, अगर यूनिट जो है वो बढ़ेगी ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाउन हो जाएगी, यूनिट अगर घट रही है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे 5 kg है, kg जो यूनिट है थोड़ी बड़ी है और ग्राम जो है वो छोटी यूनिट है, तो kg 5 kg 5 न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन 5 kg को 5000 ग्राम लिखोगे आप, तो 5 से 5000 हो गया, वो बढ़ गया, और यूनिट जो kg से वो ग्राम हो गया, वो घट गया, ठीक है ना। तो वो ये ग्राफ उसी चीज को ही शो कर रहा है बेटा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो यूनिट में कन्वर्जन जो है उसका ये बेसिक पार्ट था, ये मैंने आपको यहां पर बताया है। अब देखते हैं अपन यूनिट में कन्वर्जन किस तरीके से करना है, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज क्या है, देखना बेटा।
देखो बेटा, तो ये N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 आ गया, है ना। एग्जाम्पल में लिख देता हूं 5 kg इक्वल्स टू 5000 ग्राम, है ना। काफी सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल है। तो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब जैसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है N2, और आपको N1 पता है, U1 भी पता है, तो U2 का इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास N2 की वैल्यू आ जाएगी। अब U1 जो है वो यूनिट है, यूनिट आप जानते हो केजी, मीटर, सेकंड, ये वगैरह आएंगी फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें पता है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपन जानते हैं। तो यूनिट अगर सेम है, ऑब्वियसली सेम ही यूनिट होगी, क्योंकि ये केजी ले लो, ग्राम ले लो, केजी ले लो, तो मतलब मीनिंग तो सेम ही है ना दोनों का। डायमेंशनल फॉर्मूला केजी, केजी का मतलब मास होता है, और ग्राम भी मास होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसके अंदर कैपिटल एम इसके लिए भी यूज करेंगे, इसके लिए भी यूज करेंगे, तो वो अलग नहीं है, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, वो एम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, N2 बराबर N1, ध्यान से देखना, ये U1 जो यूनिट है इसके अंदर मास हो सकता है, U2 में भी मास हो सकता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा इसका, वो हो सकता है पावर हो इसके, यहां पे मास है जैसे, तो पावर 1 हो जाएगा, तो पावर में A लिख देता हूं, चलो, तो ये मैंने M1 लिख दिया, ये M2 लिख दिया। लेंथ भी हो सकती है L1, इसकी L2 पावर B, क्योंकि ऑब्वियसली पावर तो सेम ही रहेगी। यहां पर टाइम हो सकता है, सेकंड हो सकता है, S1 S2 या सॉरी T1 T2 पावर ये C, ऐसे जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एम्पियर, केल्विन, सब आ सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो M1 है ना, इसको अपन लिख देंगे यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 1, ठीक है, सिस्टम 1 के अंदर ये यूनिट है मास की। M2 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 2, इस सिस्टम 2 के अंदर इसकी यूनिट है मास की। L1 यूनिट ऑफ लेंथ इन सिस्टम 1, सिमिलरली L2 यूनिट ऑफ लेंथ इन सिस्टम 2। टाइम की बात कर लें, T1 यूनिट ऑफ टाइम इन सिस्टम 1, T2 यूनिट ऑफ टाइम इन सिस्टम 2। ऐसे सारे ही आ सकते हैं, केल्विन, है ना, एम्पियर, सब आ सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट, इतना बहुत है, समझ गए। इस वे से आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे इसी वाले पार्ट को ही देख लेता हूं मैं, देखो, आपसे पूछा जाए कि कन्वर्ट 5 kg इन ग्राम, या फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 kg इन ग्राम, ठीक है। तो देखो, एक तो इस वे से बताता हूं मैं, फिर शॉर्ट में देखेंगे अपन जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी आए तो बहुत बेटर है हमारे लिए। तो देखो सॉल्यूशन, 5 kg को ग्राम में बदलना है, तो 5 kg हमें मालूम नहीं है कितना है, तो मैंने x ग्राम लिख दिया। तो ये N2 है हमारे लिए, तो N2 मतलब x है, बराबर N1 कितना है, 5 है। अब यहां पर देखो, यहां पर यूनिट किसकी आएगी, इस वाले पार्ट की आएगी, सिस्टम 1 की आएगी, तो यहां पर kg है, यहां पे ग्राम है केवल, और kg ग्राम, डायमेंशन क्या है, kg की 1 है ना, मास है ना, तो 1 आगे डायमेंशन। लेंथ है नहीं इसमें, तो आगे लेंथ L1/L2 लिखना चाहो लिख दो, पावर 0 है, सारे की पावर 0 रहेगी, तो वो यूजलेस हमारे लिए, बस इतना ही बहुत है। x बराबर 5 kg। अब आपको पता है kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1000 ग्राम, और नीचे भी ग्राम है, पावर 1 है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, देखो, तो x बराबर कितना आ गया, 5000 आ गया। तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 5000 आ गई। समझ गए बात को, ऐसे डील करना है। अब शॉर्ट में देखें तो, इन शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो 5 kg बराबर
ध्यान से देखना, ये अप्रोच ही आनी चाहिए, ये मेन अप्रोच है, इससे जल्दी जल्दी करना है। 5 kg, kg 5 इंटू के जी है ना, 5 इंटू 1 kg है ये, 5 इंटू 1 kg, kg मतलब 1 kg, kg लिखा है मतलब 1 kg, और kg में अपन को पता है 1000 ग्राम होते हैं, तो सिंपल लिख दो 1000 ग्राम। तो वैल्यू कितनी आ गई 5000 ग्राम, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 5000 आ गई। समझ गए ना बात को? ऐसे तो इस वे से करना है, ये फॉर्मूला ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू लंबा जोड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है अपन को। सब्जेक्टिव अप्रोच रखनी तो इस वे से कर सकते हो आप, सब्जेक्टिव अप्रोच से, लेकिन शॉर्ट अप्रोच में आप इस तरीके से करेंगे, समय बचेगा, फटाफट आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, आगे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, तो समझाने का ट्राई करता हूं बेटा। हाँ बेटा, जैसे एग्जाम्पल है, कन्वर्ट g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको CGS में कन्वर्ट करो। CGS मतलब बोले तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, kg की जगह ग्राम आएगा, सेकेंड की जगह सेकेंड आएगा। ठीक है, देखो तो g बराबर, अब वो फॉर्मूला उस तरीके से नहीं लगाना है, सिंपल वे सोचना है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये 1 मीटर है, ये सेकेंड है, अपन को अच्छे से मालूम है 9.8 इंटू में ये 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, अपॉन में सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, इसका मतलब जी बराबर देखो कितना है 9.8 इंटू 100 कितना आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो देखो इस वे से कितना सिंपल हो गया, देखो है ना, कितना सिंपल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई, देखो तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 980 आ गई सीरीज के अंदर, एंड FPS फुट पाउंड सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। चलो ठीक है, चलो इसका मैं 10 दे देता हूं ताकि 10 दे करके थोड़ा आसान हो जाएगा। इन FPS तो g बराबर कितना दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू नहीं पता है तो फिर दिक्कत है, तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो फिर इसका मतलब गुणा भाग थोड़ा सा, मतलब वैल्यू थोड़ी याद होनी चाहिए। 1 मीटर में अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं 3.2 फीट होते हैं बेटा, तो 1 मीटर, 1 मीटर है ये, 10 इंटू में 1 मीटर है, 1 मीटर सिंपल मीटर मतलब 1 मीटर, सिंपल सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 1 मीटर में मतलब 3.2 फीट होते हैं, सेकंड तो सेकंड रहेगा। FPS में S सेकंड, P पाउंड और F क्या होता है फुट होता है, तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो G बराबर देखो कितना आएगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। आएगा नहीं है, ये आ गया। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट F बराबर 1 न्यूटन इन डाइन। डाइन मतलब, डाइन बेटा सीजीएस में यूनिट होती है, मैंने आपको लिखवाई थी, और न्यूटन पता है जो आइजैक न्यूटन जो थे उनके नाम पर ये ऑनर पर आपने फोर्स की यूनिट रखी थी ये। ठीक है, वैसे अपन को मालूम है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। तो चलो करें, देखो तो F बराबर ये कितना दे रखा है, F बराबर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन को अपन लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख दिया। ध्यान से देखना, F बराबर ये तो 1 है ही, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनटू में ये सिंपल kg लिखा है ना, kg मतलब बोले तो 1 kg, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना इसको, सीजीएस में तो कितने ग्राम होते हैं 1 kg में 1000 ग्राम, सही लिखा है मैंने, इनटू आगे क्या लिखा है 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, सेकंड सीजीएस में S सेकंड ही होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा गया। तो F बराबर देखो कितना आया 1000 इंटू 100 कितना आया बेटा 10 टू दी पावर 5, और यहां जाएगा G मतलब ग्राम,
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है ना, इसको अपन बोलते हैं CGS में डाइन। तो F बराबर कितना आ गया, 10⁵ डाइन आया ना, जो कि एग्जैक्टली किसके बराबर था, 1 न्यूटन के बराबर था। तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के इक्वल है। क्लियर होगी चीज? और देख लेते हैं, चलो। कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। अर्ग मैंने लिखवाया था आपको, सीजीएस में यूनिट होती है। तो चलो देखो, एनर्जी यही है 1 जूल। 1 जूल एनर्जी है एक्चुअल में। 1 जूल, जूल आपको पता ही है, एनर्जी के लिए लिखवाई थी मैंने। और एनर्जी की वैसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर क्या होती है यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली में 1 जूल किसके बराबर है, 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, ई बराबर, ये तो 1 है ही खैर, इनटू में केजी। 1 केजी कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन 1 मीटर का स्क्वायर है ये, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अपॉन में एस, सीजीएस में एस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एस स्क्वायर आ गया। तो ई बराबर देखो कितना आया, ये तो आ गया 1000 10⁻3। यहाँ पे देखो 100 बोले तो बेटा 10⁻2 है ये, और 10⁻2 का स्क्वायर 10⁴। समझ गए क्या, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴ हो जाएगा बेटा। तो 10⁴ एंड 10⁻3 है ये इधर, तो 10⁻7 आ गया। इस तरफ ग्राम सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर का स्क्वायर भी आएगा बाय सेकंड स्क्वायर, ये देखो ये आ गया। तो ये जो एनर्जी जो लिखी थी ये हमने लिखी थी 1 जूल में, और जिसकी वैल्यू है 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये अर्ग होता है बेटा सीरीज के अंदर, 1 अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। समझ गए? देखो कितना सिंपल है। और मैं एग्जांपल लेता हूं 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन तो लिख ही सकते हैं। कन्वर्ट जी इन सीजीएस, सीजीएस में कन्वर्ट करना है जी को, ठीक है। चलो, तो ये जी की जो वैल्यू थी एज इट इज रख दी मैंने, और यहाँ न्यूटन था, तो न्यूटन को फंडामेंटल यूनिट्स में आप जानते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, तब जाके अपन कर पाएंगे। तो वो कर दो पहले, ठीक है। और इसको वापस एज इट इज सेकंड लाइन में मैंने यही लिखा है, और ये केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया, नीचे सेकंड स्क्वायर आ गया और केजी भी आ गया। अब वही सेम अप्रोच जैसे हमने पहले लगाई थी। ऊपर बेटा मीटर है, और मीटर जानते हो आप सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर होल पावर कितनी है 3 बाय, ये 1 केजी है, 1 केजी बोले तो 1000 ग्राम, ठीक है, इनटू में सेकंड, सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर आ गया। यहां से अगर आप देखो तो g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 100 मतलब 10⁻2 होल पावर 3 करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब आ गया, डिवाइड में 1000 है मतलब 10⁻3 ग्राम सेकंड स्क्वायर। देखो 10⁻3 या 10⁻3 बचेगा ऊपर, 10⁻3 और 10⁻11 है बेटा इधर, तो 10⁻8 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻8, ये आ गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में ग्राम सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई कैपिटल जी की, है ना। कितना सिंपल है देखो, बहुत ही आसान है कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, इन फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F स्टैंड्स फॉर फोर्स, K is a constant, Q1, Q2 are charge, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल में हमें मालूम है एम्पियर इंटू सेकेंड होती है, और वैसे कुलाम C यूज कर सकते हो आप, लिखवाया था ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेटा। तो R है यहाँ पर डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वैल्यू ऑफ K इन SI सिस्टम इंटरनेशनल इज 9 इंटू 10 टू द पावर, इस K की जो वैल्यू G की वैल्यू थी ना, वैसे K की वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर है। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K इन CGS इज 1, मतलब CGS में K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 1 है, देन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज इन CGS। तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछिए चार्ज की, वो भी CGS के अंदर, ठीक है। तो इस प्रश्न को अपन करते हैं बेटा, ध्यान से देखना आप।
ओके बेटा, तो हमें चार्ज की यूनिट बतानी है। तो 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम, कूलाम तो किस में होता है, एसआई के अंदर, या एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन कूलाम चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम, 1 कूलाम तो है सीजीएस एसआई के अंदर, और 1 कूलाम जो है वो x इंटू सीजीएस में कूलाम की जो यूनिट होती है वो अपन हमें मालूम नहीं है कितनी है, इसको मैं, चलो मैं बता देता हूं आपको, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, स्टेट कूलाम बोला जाता है इसको, ये सीजीएस के अंदर यूनिट होती है, ठीक है, स्टेट कूलाम सीजीएस के अंदर यूनिट होती है ये। तो 1 कूलाम, 1 तो है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, बराबर x इंटू ESU, ये सीजीएस के अंदर यूनिट है। इसको स्टेट कूलाम भी बोला जाता है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। खैर हमारा इश्यू ये नहीं है, मैंने इसमें ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है कि बताइए x की वैल्यू कितनी है, मतलब सीजीएस में इसकी कूलाम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज इन सीजीएस। ठीक है, ये ठीक है, यहां पर सही लिखा मैंने। ओके, तो x ESU है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बाकी हमें k की वैल्यू दे रखी है यहां पर, है ना, SI के अंदर। तो एक बात बताओ, अगर मैं k को लिखूं यहां पर, तो k को मैं ऐसा लिख सकता हूं FR² अपॉन में Q1 Q2। अच्छा, F जो है वो अपन जानते हैं, ये यूनिट में, अभी मैं यूनिट लिख रहा हूं केवल, ठीक है। तो F जो है वो न्यूटन है, और न्यूटन बोला जाए तो kg मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ऊपर मीटर स्क्वायर भी है तो मीटर स्क्वायर आ गया। नीचे बेटा ये कुलाम कुलाम है, तो एम्पियर इंटू सेकंड लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कुलाम की बात ही कर रहे हैं अपन, तो उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो ये C है, ये भी C है, तो ये C स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो, ये कुलाम तो ये C स्क्वायर हो गया। मतलब जो k की जो वैल्यू आई हमारे पास, जो हमें दे रखी है प्रश्न में, 9 इंटू 10⁹, है ना, 9 इंटू 10⁹, kg मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मतलब मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, ये है बेटा वैल्यू। ठीक है, ये k की वैल्यू है, और ये SI के अंदर है, मतलब न्यूटन है ये, तो मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन है, देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, यही तो है। और k की वैल्यू जो सीजीएस में है ना, वो कितनी है, वो 1 है, कह रहा है k की वैल्यू सीजीएस में अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। तो चलो देखते हैं, सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं इसको सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करा जाता है हमने सीखा हुआ पहले ही, देखो 9 एज इट इज 1 kg बोले तो 1000 ग्राम, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर होल पावर 3 अपॉन सेकेंड, तो सीजीएस में सेकेंड ही रहेगा, और ये 1 कुलाम मतलब कुलाम का स्क्वायर है, और हमें पता है 1 कुलाम को मैं सीजीएस में ऐसे लिख सकता हूं x ESU, तो ये लिख सकता हूं x ESU का स्क्वायर। तो यहां से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 इंटू 10⁹, ये बेटा आ गया 1000, और ये देखो 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 और होल पावर 3 कितना आ गया, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ही आ गया, और ये 10 की पावर 3, तो इंटू में मतलब 10 की पावर 9 आ गया ना, ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 9 आ गया। इधर ग्राम, इधर देखो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में s स्क्वायर, करेक्ट, और ये x स्क्वायर भी आएगा, इस x स्क्वायर को इधर ले आओ, और ये आ जाएगा ESU का स्क्वायर। ये लो, ये देखो पूरा का पूरा सीजीएस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ये पार्ट, ये सीजीएस में आ गया ना, परफेक्टली ये यूनिट सीजीएस में आ गई। और ये कह रहा है कि जो सीजीएस में जो k की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, मतलब ये 1 के बराबर है, और अगर ये 1 के बराबर है, इसका मतलब x स्क्वायर जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, तभी ये कटेगा ना इससे। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ये 10⁹ और 10⁹ 10⁸ हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, देखो 9 का √3 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, इधर इधर जाएगा √ जाएगा, और इंटू में 10⁹। तो देखो सीजीएस के अंदर जो चार्ज 1 कूलाम जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁹ ESU। समझ गए, तो ऐसे सोल्व करना है अपन को। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने। इन ए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मास इज 10 टाइम्स ऑफ kg,
length is 2 times of meter and second is 4 times smaller than second, find the numerical value of 1 Newton force in that system. मतलब एक नया कोई सिस्टम बना दिया आपने, जैसे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस ऐसा ही है ना, वैसे ही कुछ एक और नया सिस्टम आपने बनाया हुआ है, ठीक है। जिस सिस्टम के अंदर जो ये कह रहा है उसको फॉलो करते हैं अपन। ये कह रहा है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास को है ना, अपन मास ही बोलेंगे, चलो मास मान लेते हैं, और वो मास जो है ना वो 10 टाइम्स ऑफ केजी है। मतलब वन मास जो है ना, वन मास जो है वो 10 टाइम्स ऑफ केजी है, ठीक है। 10 केजी मतलब वन मास के बराबर है। और मीटर जो है ना, वो लेंथ जो है, वन लेंथ लिख देता हूं चलो मैं इसको, इसका नाम है वन लेंथ, मास लेंथ। ये कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ मीटर, मतलब 2 मीटर बराबर वन लेंथ के बराबर है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, मास की जगह अपना खुद का नाम लिख दो, लेंथ की जगह किसी और का नाम लिख दो, ठीक है। और सेकंड जो कह रहा है कि 4 टाइम्स स्मॉलर है, मतलब 1 सेकंड, इसका जो सेकंड है ना उसको मैं लिख देता हूं टाइम, लिख देता हूं वन टाइम। वन टाइम जो है वो 1/4 सेकंड के बराबर है। समझ गए? ये मीनिंग है इसका, करेक्ट। अब अपन से क्या पूछा इसने, ये कह रहा 1 न्यूटन फोर्स को उस सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। तो फोर्स जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना। तो देखते हैं चलो, F बराबर 1, ये 1 केजी है ना, ये 1 केजी है बेटा। और देखो यहां से 1 मास बराबर 10 केजी है, तो 1 केजी बराबर क्या आएगा, 1 मास बाय 10। अरे 1 मास बाय 10 ना, तो 1 केजी को क्या लिख सकता हूं, मास बाय 10 आ गया, आ गया इनटू, आगे 1 मीटर है, ये देखो 1 मीटर है m, 2 मीटर बराबर 1 लेंथ है, तो 1 मीटर बराबर क्या आएगा, लेंथ बटा 2, लेंथ बाय 2, तो ये लिख देंगे अपन लेंथ बाय 2, आ गया। फिर है s स्क्वायर, 1 टाइम जो है वो s बाय 4 है, तो s बराबर क्या आएगा, 4 टाइम आ जाएगा, तो s स्क्वायर है, ध्यान ध्यान से देखना इधर, तो 4 टाइम का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पर देखो f बराबर देखो कितना आया, ये देखो ये आ जाएगा, इधर तो 1 है कोई दिक्कत नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 10 320, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/320। और इधर क्या आया, मास लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ये कोई यूनिट है। और उस सिस्टम के अंदर, मतलब उस एक सिस्टम की यूनिट है ये, उस सिस्टम के अंदर आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर ली, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा, 1/320, ओके, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम के अंदर कि इसका डबल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नए सिस्टम के अंदर। बताइए जरा, नए सिस्टम के अंदर जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। तो ये एक मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया बेटा, इनको समझना, इन एग्जांपल्स को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स इज 100 टाइम्स ऑफ एन, ठीक है। न्यूटन है ये, 1 न्यूटन है, मतलब फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स को मैं फोर्स ही लिख देता हूं, चलो फोर्स की यूनिट, जैसे न्यूटन है ना वैसे ही। तो ये कह रहा है कि जो 1 फोर्स है ना, वो 1 फोर्स किसके बराबर है, 100 टाइम्स ऑफ न्यूटन है, 100 एन के बराबर है। और क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 टाइम्स ऑफ मीटर है, मतलब 10 मीटर करोगे तब जाके डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं DIS लिख देता हूं, बस बहुत है। फिर कह रहा है कि 1 जूल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ उस सिस्टम के अंदर। तो एनर्जी जो है वो 1 जूल है, ठीक है, 1 जूल। 1 जूल को आप लिख सकते हो 1 न्यूटन मीटर, सोचो लिख सकते हैं क्या न्यूटन मीटर, 1 जूल को न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है, क्योंकि वैसे मैंने आपको W का फॉर्मूला लिखवाया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FS। फोर्स हो गया न्यूटन, S हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। या अगर आप W की यूनिट जानते हो तो W की वैसे यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है देखो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब इसमें मीटर को, 1 मीटर को अलग कर दो, तो ये केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स को अपन डायरेक्टली न्यूटन भी लिख सकते हैं, N इंटू एम आ गया, तो वही NM है ये। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1 फोर्स जो है वो 100 N के बराबर है, इसका मतलब E बराबर देखो कितना आया, 1 इंटू में ये 1 N है, N का मतलब 1 फोर्स बाय 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स बाय 100, और इंटू में ये मीटर है, देखो 1 मीटर आ जाएगा, 1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन में 10,
डिस्प्लेस को DIS लिखा मैंने बाय 10, इसका मतलब E बराबर आ गया आपके पास 1/1000 फोर्स इंटू डिस। ये इसकी नई यूनिट आ गई। इस नए सिस्टम के अंदर यूनिट है फोर्स इंटू डिस और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/1000। इज दैट क्लियर? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये था बेटा लेक्चर नंबर 8 आपका, जिसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आप इन एग्जांपल्स की अच्छे से स्टडी कर लेना प्रॉपरली, और मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई करना, यूनिट के डायमेंशन के और यूनिट कन्वर्जन के बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इस पार्ट को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।